डॉन। हमारे गांव में एक ऐसा डॉन था जो आदमी नहीं था, लेकिन उससे पूरी गांव वाली की फटती थी। जब हम गांव में रहते थे, उसका नाम सुनते ही बड़ों बड़ों का पसीना भी निकल जाया करता था। और कुछ लोग तो शाम के समय अपने बाहर भी नहीं निकल सकते थे उस डॉन के चलते। और वो डॉन कोई इंसान था नहीं, वो एक नॉर्मल आदमी था। और वो नॉर्मल आदमी अपने जगह पे रहता था और उसका नाम था डॉगेश भाई। हाँ, डॉगेश भाई एक ऐसा इंसान था जिससे पूरे गांव वाले की फटती थी। लेकिन डॉगेश भाई को भी ये नहीं पता था, क्योंकि डॉगेश भाई जिसको डराने के लिए दौड़ते थे वो डॉगेश भाई को देख के भागता तो था, लेकिन डॉगेश भाई भी उसे देख के भागने लगते। लेकिन अब ये बात नहीं समझ आती थी कि आखिर डर कौन रहा है, डर डॉगेश भाई रहे हैं या फिर जो भाग रहा है वो डर रहा है। और डॉगेश भाई की नजर में सबसे ज्यादा खौफ था एक चीज का, और वो था इंसान। और इंसान की नजर में सबसे ज्यादा खौफ था डॉगेश भाई का। डॉगेश भाई को देखते बच्चे ऐसे भागते थे जैसे डॉगेश भाई अब उनकी गांड में डंक मार देंगे। और ये तो रही बच्चे की बात, लेकिन बड़े बड़े को भी यही लगता था कि कहीं डॉगेश भाई उनके पिछवाड़े में डंक ना मार ले। अब डॉगेश भाई भी खुद ही डरते थे, क्योंकि जब वो भी वो इंसान को देखते थे खुद ही भागने लगते थे। कहीं डॉगेश भाई को तो ये डर नहीं था कि कहीं उनके पिछाड़े में भी कोई डंक ना मार ले। और इसके बाद आता है हमारे गांव के कुछ लौंडे, ऐसे लौंडे जो डॉगेश भाई को अपना मित्र समझते थे। डॉगेश भाई को अपने पास बैठाते थे और बच्चों की उनसे फटती थी वो देख करके कि आखिर डॉगेश भाई उसके साथ बैठा कैसे। और डॉगेश भाई का सबसे खतरनाक नाम था दुर्गेश नाई। और डॉगेश भाई का एक पॉइंट था जहां पे वो हमेशा बैठते थे, वो था एक अड्डा। वो अड्डा पे इतना अड्डा मार के बैठता था वो कुत्ता कि आदमी उसके आस पास भी नहीं जा सकता था। अगर आदमी पास से भी जाता तो वो भाव करके भौंकता था और ऐसा लगता था कि उनके पिछवाड़े काट लेगा अभी। और बुढ़वा लोग तो ऐसा धोती पकड़ के भागता था कि कहीं उनके धोती में ना घुस जाए डॉगेज। उन्हें शक होता था कहीं उनकी धोती के अंदर ना घुसा हुआ है। वो धोती को अच्छे से लपेट के भागे जा रहे हैं, एक हाथ में केन एक हाथ में चप्पल, और डॉगेज भाई पीछे पीछे भाव भाव कर करके। और एक हाथ से सबसे ज्यादा अजीब बात होती थी कि एक ही हाथ में केन चप्पल और एक हाथ से धोती का लंगोट उठाए हुए भाग रहे। डॉगेज भाई दर्शन कर रहे थे उनका। और वो डॉगेज भाई आया कहाँ से था कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो अचानक गांव में प्रकट हो चुका था। बहुत सालों तक उसका था पता नहीं, और एक दिन अचानक से आके बैठ गया था वो। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे डॉगेश भाई की नींद ही उड़ गई, क्योंकि कुछ लौंडे ने डॉगेश भाई के साथ एक गेम खेला। डॉगेश भाई बैठे हुए थे और उनके ऊपर गिट्टी मारना शुरू कर दी। अब डॉगेश भाई तो ठहरा कुत्ता, उन्हें समझ आ गई इसकी पीछे की चाल। उन्होंने उस लौंडे को इस तरीके से दौड़ाया कि उसके पिछवाड़े में 2 बार डंक मारी, उसे 2 मोटे मोटे इंजेक्शन लगे। और उसके बाद वो डॉगेश भाई से भिड़ना ही बंद कर दिया। डॉगेश भाई का एरा ऐसा कुछ हो गया था कि अगल बगल के भी लोग आने से डरते थे कहीं डॉगेश भाई उनके पिछवाड़े में डंग ना मार ले, क्योंकि बंदे भी आसपास से जाने से पहले 100 बार सोचते थे। गाड़ी वाला भी आज से गुजरने से पहले एकदम धीरे जाता था कहीं डॉगेश भाई गुस्से ना हो जाए। और डॉगेश भाई का खौफ इस तरीके से बढ़ गया था कि बच्चे तो शाम को बाहर भी नहीं निकल रहे थे, और बूढ़े बूढ़ी लोग तो अपने द्वार पे भी नहीं बैठ रहे थे कहीं धोती का अंदर न घुस जाए डॉगेश। एक बार की बात है, हमारे गांव में 2 गेस्ट आए हुए थे एक बगल वाले घर में। उन्हें नहीं पता था इस डॉगेश के बारे में। वो डॉगेश उनकी द्वार पे बैठा हुआ था जहां पे गेस्ट आ रहे थे। वो दोनों आए और चुपचाप कुछ नहीं कहा उन्होंने। वो डॉगेश चुपचाप बाहर बैठा हुआ था। उन एक आदमी ने जाकर उसके माथे पे हाथ फेरी और उस डॉगेश ने उन्हें कुछ भी नहीं किया और वो अंदर चले गए। गांव वाले पूरी तरीके से अचंभित हो गए कि जिस डॉगेश को वो लोग दूर से ही देख के भागते हैं, वो लोग उसको टच करके चले गए और वो डॉगेश उन्हें कुछ नहीं बोला। अब पूरा गांव इसी बात पे चर्चा कर रहा था कि आखिर उस कुत्ते ने इन्हें कुछ क्यों नहीं किया। और सबसे ज्यादा शौक तो हम और हमारे लौंडे थे कि जिससे हमारी इतनी ज्यादा फटती है, वो जिससे हमें देख के ही पॉइंट में सुसु कर देंगे हम, वो हमें उससे देख कितनी फटती है। लेकिन उन लोगों ने उसके बाल को सहलाया और अंदर भी चले गए और उस कुत्ते ने उन्हें कुछ नहीं किया। हम लोग जेलियस हो गए, हमारे लौंडे जेलियस हो गए कि हमारा गांव का कुत्ता अलग वाले को कुछ नहीं किया, और हमें ही दौड़ा दौड़ा के हमारी कान फाड़ के रखा हुआ था। हम लोगों ने उठाया 4 गिट्टी और उसके पिछाड़े पे निशाना लगा के मारी, और वो कुत्ता पागल होकर हमारे पीछे दौड़ने लगा। हम लोग जंगल वंगल फाड़ते हुए जा रहे हैं दौड़ते दौड़ते, कहीं हमारे पीछे आ रहा था वो। हम लोग पूरे जंगल दौड़ते दौड़ते भाग रहे हैं, सांसें इतनी तेजी तेजी से चल रही है कि अब फेफड़ा बाहर आ जाएगा, लेकिन नहीं,
डोगेश भाई तो अभी भी दौड़ा ही रहे हैं यार। वो इंसान खाता क्या था, इतनी तेजी से दौड़ता था कि लगता था उसके 4 पैर नहीं 1600 पैर है, क्योंकि एक छलांग में 10 किलोमीटर भाग जाए ऐसा डोगेश था वो। फिर हमें कुछ नहीं सूझा तो हमें एक चीज सूझा, क्योंकि हमारे पॉकेट में थे पार्ले जी बिस्किट। हमने पार्ले जी बिस्किट को लिया और 2-4 फेंक के मारा उस डोगेश के मुंह पे। वो डोगेश शांत हो गया और पार्ले जी बिस्किट खाने लगा, जिससे हमारी जान बच गई। और फिर हमें ये सोचने का टाइम मिल गया कि आखिर डोगेश ने उन्हें कुछ क्यों नहीं किया। फिर हमारी टीम ने अच्छे से रिसर्च किया इस चीज के ऊपर। हमने बहुत बार इस बात को सोचा और डोगेश को वापस वहीं पे बैठने पे मजबूर किया। और जब वो लोग फिर से घर से बाहर आए तो उन लोगों ने फिर से डोगेश के ऊपर हाथ फेरा और चले गए, और डोगेश ने उन्हें कुछ नहीं किया। फिर भी हमने ये सोचा कि आखिर एक बार तो इत्तेफाक हो सकता है। दूसरी बार क्या था कि डोगेश ने उन्हें कुछ नहीं किया। आखिर ऐसा क्या है इन दोनों के बीच, क्या रिलेशन है। फिर हमें बहुत देर बाद समझ आई कि जानवर भी प्यार की भाषा समझते हैं। जब हम जानवर से प्यार से बातें करते हैं तो भी हमसे प्यार से ही बातें करते हैं, क्योंकि अगर हम जानवर को छेड़ेंगे तो अभी हमें छेड़ेंगे ही ना। और जब जानवर हमें छेड़ेंगे तो ऐसा ऐसा छेड़ेंगे कि मोटका मोटका लगाना पड़ेगा इंजेक्शन।